ये याद रख ले, ये जो सरकारें हैं, अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा, ये कानून इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। देश में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कानून को वापस लेने की मांग उठ रही है। इस कानून के खिलाफ देश के सभी मुस्लिम संगठन एक हो चुके हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। तालकटोरा स्टेडियम में आज देश के अलग अलग शहरों से मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े उलेमा शामिल हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी भी पहुंचे। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए रणनीति भी बनाई है। इस रणनीति के तहत अगले 15 दिनों के दौरान ताबड़तोड़ सभाएं और बैठकें की जाएंगी। इस सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी की तबीयत खराब होने की वजह से मौलाना अरशद मदनी शरीक नहीं हो पाएंगे। आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या? क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको आप। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पम्फलेट निकाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वफ़ की जायदादों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वफ़ की जायदाद पर कब्ज़ा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज़ पर जो लोग काबिज़ हैं, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये क़ानून नरेंद्र मोदी वफ़ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वफ़ के काबिज़ लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके साथ में मीर जाफ़र, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के फ़िरौन के साथ खड़े हुए लोग। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबक़े के जमीयतुल मशाइख हों, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत किए। हत्ता कि बोहरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले क़ानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने
इस कानून को मुस्तरद किया है वजीर आज़म। हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आज़म से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फ़िरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह आप सऊदी अरब गए हैं तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज़्यादा अनमोल रतन है, मुग़ल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश पे वक्फ नहीं है। हम अपने वज़ीर आज़म से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहाँ पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपये मिलते। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूँ मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को ये कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि ख़वातीन के बारे में कि हम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 ख़वातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र